देखिए हम कह रहे हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस में चलिए ये ले लिया बाइनोमियल एक्सप्रेशन। सर आप ऑनलाइन ले रहे हो? मैं ले रहा हूँ, फिर आया नहीं बोल दिया आपने, ठीक है। अच्छा हम क्या कह रहे थे, हमारे पास अगर हम बात करें कैपिटल डी स्मॉल डी वाली जनरेशन की, चलो कि आपने साथ नहीं किया। नहीं to get it from Punnett square, it is easily seen that 1/4 of the random fertilization leads to capital T, half of it leads to capital T small t, and to small t small t. ये क्या कह रहा है, अगर हम तुम्हें याद होगा कैपिटल T और कैपिटल T के बीच में क्रॉस करते थे तो ये Punnett स्क्वायर बनता था कैपिटल T स्मॉल t के बीच में, जिसमें से जो जीरो टाइप की रेशियो आती थी वो क्या आती थी 1:2:1, 1 होता था कैपिटल T, 2 होता था कैपिटल T स्मॉल t और 1 होता था स्मॉल t स्मॉल t। तो वो कह रहे हैं कि ये वाली चीज हम एक मैथमेटिकल फॉर्मूले से भी निकाल सकते थे। किससे निकाल सकते थे? मैथमेटिकल फॉर्मूले से, ठीक है। वो कह रहे हैं ये फिनोटाइपिक रेशियो जिसमें 1:2 3:4 इज टॉल, फिनोटाइपिक रेशियो क्या आती थी 3 टॉल 1 शॉर्ट, और जीनोटाइप की रेशियो आती थी 1:2:1। तो वो कह रहे 1/4:1/2 रेशियो मैथमेटिकली कंडेंसेबल इनटू अ बाइनोमियल इक्वेशन ऑफ ax plus by का होल स्क्वायर। ax plus by का होल स्क्वायर फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। अभी कैसे निकालेंगे, हमें ये देखना है कि इनके जो पेरेंट्स थे, पेरेंट क्या थे कैपिटल T स्मॉल t, एक पेरेंट ये था और दूसरा पेरेंट कौन था कैपिटल T स्मॉल t। तो हम देखेंगे एक जीन की अकरेंस कितनी है 1/2, कितनी है 1/2, और दूसरे जीन की अकरेंस कितनी है 1/2। तो 1/2 कैपिटल T की अकरेंस है और 1/2 स्मॉल t की अकरेंस है। सिंगल जीन पे है। हाँ सिंगल जीन। तो हाफ कैपिटल T और हाफ स्मॉल t, इसको इसी के साथ क्रॉस किया जा रहा है। दैट मींस ये स्क्वायर इस वजह से आया है क्योंकि एक पेरेंट में हाफ t और दूसरे में स्मॉल t, और दूसरे पेरेंट में हाफ t और दूसरे में स्मॉल t। मैं दोबारा समझाता हूं, अगर हम क्रॉस कर रहे हैं कैपिटल T स्मॉल t इनटू कैपिटल T, तो हम इसका रिजल्ट मैथमेटिकल फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, जिसमें हम इसकी अकरेंस देख रहे हैं, इसमें कितना t है हाफ और इसमें स्मॉल t कितना है, तो ये एक पेरेंट है एंड अदर पेरेंट इज आल्सो लाइक दिस हाफ इनटू t प्लस हाफ। ये दोनों ही क्रॉस होने की वजह से, दोनों सेम होने की वजह से इनका स्क्वायर बन गया। क्या बन गया स्क्वायर। 1/2 कैपिटल T प्लस 1/2 स्मॉल t का होल स्क्वायर। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी इक्वेशन आएगी 1/4 कैपिटल T t का स्क्वायर है कैपिटल T 2 into 1/4 into कैपिटल T स्मॉल t और प्लस 1/4 स्मॉल t। तो दैट मींस सबको अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये रेशियो हो जाएगी 2:1:2, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम मैथमेटिक्स 1:2:1 4 से मल्टीप्लाई किया तो 1:2:1 जो हमारी जीनोटाइपिक रेशियो, ठीक है। ये बात समझ में आई। अच्छा अगर किसी और का उसका तुम रेशियो निकालना चाहो तो कैसे निकलेगी, अगर सपोज हम बात करें कैपिटल T, वैसे तो ये आएगा नहीं पर इसके अंदर आता तो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता, ठीक है। तो इसमें 1:t है, इसके अंदर एक ही है या पूरा का पूरा t है और मल्टीप्लाइड बाय हाफ इनटू t प्लस हाफ, ठीक है। तो इससे इसका रेशियो निकल सकता है। तो तुम कर सकते हो, पर इतना मैथ्स में आज तक कभी पूछा नहीं है तो हमें इतना जरूरत नहीं है, पर तुम्हें समझा दिया। ये क्लियर है? नेक्स्ट पे चलें, नेक्स्ट टॉपिक, क्योंकि इसमें सिर्फ 1 पूरा 1 माने फ्रैक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 1 है ना, तो 100% सिर्फ t है तो 1 t है, इसमें आधा t है और इसमें मतलब
स्पॉन्टेनियस। फ्रैक्शन ले लिए हमने परसेंटेज। इसमें भी सर सारे टॉल बनेंगे लेकिन हाफ आएगा दोनों का। हेड हो जाएगा तो हो जाएगा दोनों हाफ हाफ। हाँ तो 1:1 हो जाएगा। हाँ। ठीक ये है नोट करना है। कर लो। और जीनोटाइप है या फिनोटाइप, मतलब इससे वैसे तो दोनों निकाल सकते हैं। सर आपने रूम 5 को सॉल्व कर लिया? ऊपर वो अभिषेक से उसमें देखो। बच्चे देख सभी क्लास ये क्या लग सर के डन। तो हम आते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। डोमिनेंस क्या होता है? एक होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस और एक होता है कंप्लीट डोमिनेंस। इट्स लाइक कंप्लीट डोमिनेंस हमें पता है, कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस किया पेरेंट्स में तो F1 क्या आएगी, कैपिटल टी और ऑल ऑफ देम वर टॉल, राइट। अच्छा इनकम्प्लीट डोमिनेंस में कुछ अलग है। अगर हम यहाँ पे प्लांट विद रेड फ्लावर्स, कौन से फ्लावर के साथ? रेड, विद another with white flower, another with a white flower. बंद कर दे। क्या करें? चलो बाहर बाहर पीछे इसके साथ चलो, इसको लेके पीछे चलो। यहाँ बंद कर दीजिए। अच्छा एक रेड फ्लावर्स और दूसरा है व्हाइट फ्लावर्स। ये पी प्लांट नहीं है, वो गार्डन पी था। वो क्या था? ये जो प्लांट है ये स्नैप ड्रैगन है। क्या है? इसके अंदर एक रेड है और एक व्हाइट। तो रेड के दो कैपिटल आर स्मॉल आर। वो फर्स्ट कोड क्या है? आप देख सकते हैं। तो बाहर बालकनी में ले दो, यहाँ पे खोल दिया। कैपिटल आर स्मॉल।
तो ये रेड के जो जीन्स हैं और वो वाइट के जीन्स हैं, है ना। तो अब इसके अंदर भी हमारी जो प्रोजेक्ट बननी चाहिए वो बननी चाहिए कैपिटल आर और स्मॉल आर, वो बनने चाहिए थे रेड। अगर एक डोमिनेंट है या तो रेड बनते या वाइट बनते, पर फ्लावर बने पिंक। कैसे बने? तो इसमें जो F1 है डज नॉट रिजेंबल आइदर ऑफ द पेरेंट, ना रेड को ना वाइट। किसको रिजेंबल कर रहे हैं? रेड को भी नहीं, वाइट को भी। मिक्सिंग नहीं होती थी, ऐसा नहीं होता था कि एक टॉल और एक ड्वार्फ और दोनों का जो मिक्सचर है वो हाइब्रिड हो, ऐसा नहीं होता था। यहाँ पे F1 resembles one of the parent, F1 resembles one of the parent, और यहाँ पे F1 does not resemble either of the F1 does not resemble either of the parents, ठीक है। और यहाँ पे F1 does not resemble either of the parents। तो एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस समझ आया? ठीक है। अब ऐसा कुछ ही केसेस में होता है, सब में नहीं होता, तो उसके एक्सेप्शन याद करने हैं। ये होता है स्नैपड्रैगन स्पीशीज में, या इसे बोलते हैं एंटीरिनियम स्पीशीज। इसका एक और नाम है, कॉमन नेम ये है बट साइंटिफिक नेम है एंटीरिनियम। स्पेलिंग एक बार चेक करते हैं, ठीक है। ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस F1 does not resemble either of the parent, complete dominance F1 resembles one of the parent। Clear है भाई डिफरेंस? सर ये जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है ये कई कुछ स्पेसिफिक स्पीशीज में ही होता है। कुछ ही हाँ स्पीशीज। अब ऐसा हाँ सब नहीं मिलता। अभी इससे और क्लैरिटी आएगी कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस। तो एक्चुअली डोमिनेंस कंसेप्ट है क्या? व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस? डोमिनेंस हो क्यों रहा है? तो इसका रीजन है कि देखो, अगर हम बात करें एक के दो पेयर्स, एक अलील की बात करें, किसकी बात करें? अलील। एक कैपिटल टी है और दूसरा कौन सा है? स्मॉल। तो इसमें ये सपोज नॉर्मल अलील है। कैसा है? नॉर्मल अलील नॉर्मल फंक्शन करता है। ये एक जीन है। जीन क्या करते हैं? जीन डीएनए पे होते हैं। किसपे होते हैं? डीएनए पे। डीएनए से ये आरएनए बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आरएनए प्रोटीन फैक्ट्री के पास जाता है और उसे बोलता है कि प्रोटीन बनाओ। क्या बनाओ? प्रोटीन। तो होता क्या है? और प्रोटीन्स कैन बी एंजाइम्स, हार्मोन्स और डिफरेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हमारे प्रोटीन से बने होते हैं। ज्यादातर जो चीजें काम करती हैं हमारी बॉडी में, फंक्शन करती हैं, वो प्रोटीन से बने होते हैं। तो मसल प्रोटीन से बनी होती है, आइज प्रोटीन से बनी होती है। जो भी हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, मोस्ट ऑफ दी जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो परफॉर्म करते हैं, जो एंजाइम्स है वो भी प्रोटीन है, बहुत सारे हार्मोन्स भी प्रोटीन है। तो बॉडी का सब कुछ काम किस पे डिपेंड करता है? प्रोटीन्स पे, ठीक है। और अब अगर हम बात करें स्मॉल टी और कैपिटल टी, दोनों जीन्स है। क्या है? जीन्स। तो जीन्स आर प्रेजेंट ऑन दी डीएनए। जीन किससे प्रेजेंट होते हैं? डीएनए। जीन्स फिर आरएनए बनाते हैं, आरएनए से फिर प्रोटीन बनाते हैं। तो कैपिटल टी भी कोई प्रोटीन बनाएगा और स्मॉल टी भी कोई प्रोटीन बनाएगा। ये बात क्लियर है? क्योंकि दोनों डीएनए के अंदर है, डीएनए आरएनए बनाता है, आरएनए प्रोटीन बनाता है। तो दोनों कैपिटल टी स्मॉल टी कोई ना कोई प्रोटीन बनाएंगे, कोई ना कोई एंजाइम बनाएंगे। तो हम ये मानते हैं कि नॉर्मल जो अलील होता है वो नॉर्मल एंजाइम बनाता है। अगर हम एक एग्जांपल सोचें कि वो प्रोटीन एंजाइम है, तो वो एक नॉर्मल एंजाइम बना रहा है which is functional enzyme। कैसा है? फंक्शनल, काम करता है। सपोज किसी प्लांट को ग्रो करने के लिए किसी एंजाइम की, प्लांट की हाइट को बढ़ाने के लिए कोई एंजाइम चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? एंजाइम। ये एंजाइम कैपिटल टी नॉर्मली बनाता है, ठीक है। अब इस जीन के अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो गया। क्या हो गया? मॉडिफिकेशन। वो म्यूटेशन से हुआ, कैसे हुआ वो हम नहीं जानते। ये अलील मॉडिफाइड है। क्या है? मॉडिफाइड। मॉडिफाइड अलील जो है एंजाइम बना सकता है, हो सकता है। उसके अंदर केसेस हो गए, या तो वो नॉर्मल एंजाइम बनाए। कैसा बनाए?
कि उसके अंदर कुछ चेंज तो आया है, पर उस चेंज की वजह से एंजाइम की इफेक्टिवनेस खराब नहीं हुई। तो ये नॉर्मल एंजाइम बना रहा है। कैसा बना रहा है? ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा हो सकता है कि ये लेस फंक्शनल एंजाइम बनाए। कैसा बनाए? लेस फंक्शनल माने ये थोड़ा कम काम करता है। और ऐसा हो सकता है कि इतना बड़ा चेंज आ गया कि उससे एंजाइम बन ही नहीं रहा, तो नो एंजाइम एट ऑल। मैं दोबारा बता रहा हूं, जीन आरएनए से प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन कैन बी एंजाइम। लेट अस से कि हाइट बढ़ाने के लिए एक एंजाइम चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? वो एंजाइम किसी जीन से बनता होगा। वो जीन कैपिटल टी और स्मॉल, कैपिटल टी नॉर्मल एंजाइम बनाता है और स्मॉल टी के ऊपर केसेस है। हो सकता है मॉडिफाइड एलील बिल्कुल वैसे ही हो जैसा नॉर्मल है, हो सकता है थोड़ा सा कम इफेक्टिव एंजाइम बनाता हो सकता है एंजाइम ना बनाता हो, राइट? तो अगर वो नॉर्मल एंजाइम बनाता है, लेस से फंक्शन एंजाइम बनाता है, तो ये रिसेसिव ट्रेट नहीं होगा, क्योंकि फिर तो हाइट में ज्यादा कोई डिफरेंस आएगा नहीं। ठीक है। जब वो नो एंजाइम एट ऑल बनाता है या फिर लेस फंक्शनल का भी केस दिया था, नोट्स दिया ना, कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस स्विच करो। म्यूटेशन माने इसमें डीएनए के अंदर चेंजेस आ जाते हैं। वो एजीसीटी एडेनाइन गुआनाइन साइटोसिन, उनके अंदर जो चेंज हां पैटर्न में चेंज आते हैं, तो इंफॉर्मेशन चेंज आता है, उसकी वजह से डिजीजेस हो जाते हैं। कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस है ना, देखेंगे आप। इससे पहले भी है तेरे पास मंच? इससे पहले भी नहीं है। देखो ये केस पढ़ो, यहां पे लिखा है इन फर्स्ट केस ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं, देखो यहाँ पे लिखा है अगर वो एंजाइम नॉर्मल एंजाइम बनाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर वो नॉन फंक्शनल और नो एंजाइम बनाता है, क्या बनाता है? या तो एंजाइम ऐसा बनाए जो काम ही नहीं करता, या वो एंजाइम ही नहीं बनाता जिससे हाइट बढ़ती थी। ठीक है। तो इस केस में नो एंजाइम एट ऑल या नॉन फंक्शनल एंजाइम, तो इस केस में उस ट्रेट को हम रिसेसिव ट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिसेसिव। अब देखो इससे फर्क क्या पड़ता है। देखो अगर कैपिटल टी है, यानी कि हम उस इंसान में पेयर्ड क्रोमोसोम्स है और एक पे कैपिटल टी आ रहा है और दूसरे पे भी कैपिटल टी, राइट? ठीक है। अगर उस इंसान में कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो एक में कैपिटल टी और दूसरे में, और तीसरे केस में स्मॉल टी है। सर कॉपिंग में तो कोई चेंज नहीं आएगा ना, कॉपिंग में तो बिल्कुल सेम कोई एलील रहेगा जो नॉर्मल है। किस में कॉपी में? जो क्रोमैटिड बनाएगा, क्रोमैटिड में तो सेम। अच्छा, तो पॉइंट इज दिस, इसमें ये दोनों ही अच्छा एंजाइम बनाते हैं, हाइट लंबी होगी, है ना? अच्छा, आज इसके अंदर दो कॉपीज है ना एक ही जीन के, मतलब एक कैपिटल टी एक स्मॉल। तो अगर एक नहीं बनाता तो दूसरा तो बनाता है, तो भी ये क्या होगा? डॉट। और इसमें दोनों ही नहीं बनाते वो एंजाइम, इससे हाइट बढ़ती है, तो ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग। तो कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस क्या है समझो। जो कैपिटल, इसी में एक प्रॉब्लम है ना बस कि मीडियम हाइट का क्यों नहीं है, क्योंकि अगर एक नहीं तो दूसरी कॉपी तो है, दूसरा वाला एंजाइम अच्छा खासा बना लेगा, है ना? इसका अमाउंट जो है इस पे डिपेंड नहीं करता कि अमाउंट से हाइट बढ़ रही है, बनना चाहिए एंजाइम, और वो ये भी बना लेंगे, चाहे एक हो तो भी बना लेंगे, दो हो तो भी बना लेंगे, और दोनों ही ना हो तो वो एंजाइम नहीं बनेगा जिससे हाइट बढ़नी थी, तो दिक्कत है। क्लियर है भाई? स्मॉल टी अगर कोई एंजाइम कर रहा है तो फिर हाँ, स्मॉल टी ऐसा एंजाइम बनाते हैं, रिसेसिव ट्रेट वो होते हैं जो या तो नो फंक्शनल एंजाइम बनाते हैं या नो एंजाइम बनाते हैं, ऐसे। और पर अगर वो बना रहा हो कोई एंजाइम तो फिर कोई इफेक्ट तो वो यही हो जाएगा, फिर भी हाँ, डोमिनेंट।
अगर एंजाइम बन रहा है तो डोमिनेंट हो रहा है, ठीक है। सर मुझे टी के जो आपने 3 पार्ट्स बताए थे ना वो एक बार दोबारा बता दो। नॉर्मल फंक्शन, लेस फंक्शन। ये वाला हाँ। मैं कह रहा था एक कैपिटल टी है वो तो नॉर्मल एंजाइम है, ठीक है। स्मॉल टी यानी कि कौन एलील हो सकता है जो नॉर्मल एंजाइम बनाए जो लेस फंक्शनल बनाए, तो वो कोई रिसेसिव ट्रेट नहीं कहलाएगा, वो तो नॉर्मल लेस फंक्शनल में भी। लेस फंक्शनल भी जो बना रहे हैं एंजाइम, ठीक है। पर अगर नो एंजाइम या नॉन फंक्शनल एंजाइम बनाता है तो उसको हम रिसेसिव ट्रेट कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो मॉडिफाइड एलील 4 चीजें कर सकता है, उनमें से 2 केसेस में वो रिसेसिव कहलाता है, ठीक है। क्लियर है जसमीन और नंदिनी? और थक गए हो आज, है ना? अच्छा, तो कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी का केस कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस के बाद नोट करना है या कर लिया था? करना है सर। ये कर लिया था मैं इसका। अब हम आते हैं को डोमिनेंस। चले हम देखें ना बताओ ये लो चले अब हम आ रहे हैं को डोमिनेंस। इससे पहले हमने क्या पढ़ा? इनकम्प्लीट डोमिनेंस और उससे पहले कंप्लीट डोमिनेंस या लॉ ऑफ डोमिनेंस है। अच्छा, अभी हम ये लिख चुके हैं, मैं दोबारा बताता हूँ। कंप्लीट डोमिनेंस इज when F1 resembles one of the heterozygous case in a pair of dissimilar factors की बात करें, resembles one या true breeding की बात। और incomplete dominance when neither of the parents, when F1 resembles neither of the parents, neither लिखा था ना? neither लिखा था। neither लिखा था? do not resembles, अच्छा do not resemble either of the parents ये लिखा था, या फिर करो when F1 resembles neither of the parents, नहीं की बात नहीं। और कोडोमिनेंस होता है when F1 resembles both of the parents। ठीक है, तो सीधी सीधी बात, ये लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो करता है। ये किसको फॉलो करता है? एंड दिस इज एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ dominance. It is also an exception to the law of dominance. ठीक है, एग्जाम्पल देने हो तो हम इसमें बोलेंगे, अभी मैं कोडोमिनेंस समझाना है, मैं फिर तुम्हारे लिए क्लैरिटी दे दूं, फिर समझाना। इसका एग्जाम्पल देना हो तो तुम बोलोगे हाइट इन पी प्लांट्स, शेप इन पी प्लांट, राउंड एंड रिंकल, वो सारे किसके एग्जाम्पल है? कंप्लीट डोमिनेंस। ठीक है, अच्छा फ्लावर कलर इन स्नैपड्रैगन या फ्लावर कलर इन स्नैपड्रैगन,
ठीक है, और इसका एग्जांपल लोगे ए बी ब्लड ग्रुप का, ए बी ब्लड ग्रुप, इसका एग्जांपल है कोडोमिनेंस। ठीक है, तो हम कोडोमिनेंस समझते हैं, डिफरेंस आएगा तो लिख लेंगे। नहीं नहीं, लॉ ऑफ डोमिनेंस। यहां तक क्लियर है? कोडोमिनेंस पे चलें। देखो, ब्लड ग्रुपिंग के 3 जीन्स हैं। वैसे एक चीज के 2 जीन्स होते हैं। अलील कितने थे? 2। ये कैपिटल बी, एक कैपिटल आर, एक येलो, एक ग्रीन। तो वैसे शेप के, हाइट के और कलर के कितने अलील होते हैं? तो ब्लड ग्रुपिंग के 3 अलील हैं। तो इट इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ मल्टीपल अलील। पर वो चीज इससे अलग है, हम डोमिनेंस समझ। पर पॉइंट इज दिस कि इसके 3 अलील हैं। कितने अलील हैं? वैसे कितने अलील होते हैं यूजुअली? 2 अलील होते हैं। तो ऐसे केस को बोलते हैं मल्टीपल अलील्स। वो भी आगे आएगा, उसको यहाँ पे मिक्स मत करो, ठीक है। पर अभी हम डोमिनेंस समझना चाह रहे हैं। क्या समझना चाह रहे हैं? कोडोमिनेंस। तो कोडोमिनेंस को समझते हैं। तो एक्चुअली में आई ए डोमिनेंट है और स्मॉल आई रिसेसिव है। तो आई ए कोड्स फॉर ए, इसके लिए कोड करता है आई बी कोड्स फॉर बी, आई कोड्स फॉर ओ, इसके लिए कोड करता है ओ। ये ए बी ओ है क्या? एक्चुअली जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होती है, क्या होती है? रेड ब्लड सेल्स के ऊपर पाए जाने वाला कुछ शुगर होता है। क्या होता है? वो शुगर डिफरेंट टाइप का होता है। कुछ लोगों में वो ए टाइप की शुगर होती है, उसे एंटीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो एंटीजन कुछ के आरबीसीज के ऊपर ए टाइप का एंटीजन होता है, कुछ के रेड ब्लड सेल्स पे बी टाइप का होता है, कुछ के ऊपर होता ही नहीं, तो वो ओ होता है। वो क्या होता है? ओ, ठीक है। तो अगर आई और आई साथ में आ जाए तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाता है? ए, क्योंकि आई ए डोमिनेंट है और स्मॉल आई है रिसेसिव। अच्छा, अगर आई बी और आई आ जाए तो ब्लड ग्रुप हो जाता है। अगर स्मॉल आई और स्मॉल आई आ जाए तो ब्लड ग्रुप हो जाता है ओ, ठीक है, जिसके ऊपर कोई भी शुगर ना हो। याद रखिए। पर ए और बी एक साथ आ जाए तो ए बी, मतलब एक ए टाइप की शुगर होती है और एक बी टाइप की शुगर होती है। तो जिनका ब्लड ग्रुप ए बी होता है उनके अंदर अगर मदर से ए आएगा तो फादर से भी आएगा। तो इसमें जो F1 है वो रिजेंबल ए को कर रहा है, बी को कर रहा है, या उन दोनों के बीच में बन रहा है, या दोनों कर रहे हैं। तो ये कोडोमिनेंस है। ये क्या है? मतलब दोनों के कैरेक्टर शो होंगे। हाँ। और ये वाला जो था ये था कंप्लीट डोमिनेंस। ये क्या था? है ना? इसमें एक कंप्लीटली डोमिनेंट है, इसमें कंप्लीटली डोमिनेंट है, और इसमें डोमिनेंट दोनों को डोमिनेंट। ये तो रिसेसिव है, तो उसमें डोमिनेंस है। समझ में आया? सर कोई अगर करेक्टर
यूजुअली 2 होते हैं, पर कुछ केसेस में मल्टीपल भी होते जैसे हैं। ब्लड ब्लड ग्रुपिंग रिसेसिव माने जो अकेले एक्सप्रेस होता है, दूसरे के साथ वो नहीं एक्सप्रेस होता। कैपिटल आर स्मॉल आर में कौन एक्सप्रेस होता है, राउंड या रिंकल? राउंड होता है। हाँ, तो ये नहीं होता, ये रिसेसिव कहलाता है और ये वाला डोमिनेंट कहलाता है। अच्छा, तो वो स्मॉल है। हमने सबसे फर्स्ट क्लास में यही किया था, डोमिनेंट रिसेसिव ये। ठीक है, तो कोडॉमिनेंस क्लियर है, एक बार रीड कर लो। ब्लड ग्रुपिंग के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो कंसेप्चुअल आते हैं हर एग्जाम में, वो हम नेक्स्ट क्लास में मुझे रिमाइंड कराना, उसी से शुरू करेंगे। पर अभी कोडॉमिनेंस रीड कर लो एक बार। अच्छा, ए आई वो तो मैंने बनाई नहीं। ए आई आ जाए तो भी, आई भी आ जाए तो भी, ठीक है। तो टोटल बहुत सारे हो गए जीनोटाइप। तो ये आई क्या है? स्मॉल है, बिग है। मतलब आई का मतलब क्या है? आई का कोई ऐसे खास मतलब नहीं। So you have ना AD और blood groups are controlled by the gene. जीन को हमने आई बोल दिया बस। Denote किया है। Denote किया।